बेस्ट ज्ञान की कहानी और ज्ञान की स्टोरी हिंदी में सीखे और ज्ञान लेने का बहुत स्रोत होता है। इस सभी स्रोत में से एक सब अच्छा स्रोत होता है ज्ञान की कहानी। एक ऐसा स्रोत है जिसकी मदद में हम काफी आसानी के साथ अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। यहां पर हमने आपके लिए ज्ञान की कहानी बताने जा रहा हूं। कहानी को पढ़ने पर आपका ज्ञान भी बढ़ा सकती है। इसके साथ ही आपके सोचने का तरीका भी बदलेगा। नंबर 1, नकल करने का अंजाम। एक बार की बात है, किसी गांव में बहुत ही गरीब किसान रहता था। वह किसान एक समय अमीर व्यक्ति भी रह चुका था। वह जब अमीर था तब भी और आज गरीब होने के बाद भी वह दूसरों की मदद किया करता था। वह जितना हो सकता था वह दूसरे की मदद करता था। वह किसान जब भी मंदिर जाया करता तो ईश्वर से धन मांगता ताकि वह दूसरे की मदद कर सके। ऐसे ही कुछ समय बिता। एक दिन किसान ने एक सपना देखा कि अगले दिन तुम्हारे घर पर एक साधु आएंगे। जब वह तुम्हारे घर आए तो उनके घर के अंदर आते ही उनके सर के पीछे डंडे से स्पर्श करना। डंडे से स्पर्श करते ही वह पूरे तरह से सोने के बन जाएंगे। इस तरह तुम फिर से एक अमीर आदमी बनकर दूसरों की मदद कर सकते हो। अगले दिन ऐसा ही हुआ। उस किसान के घर पर एक साधु ने दस्तक दिया। यह किसान पहले से ही डंडा लेकर तैयार था। जैसे ही वह साधु घर के अंदर आया, किसान से डंडे से उसके सर के पीछे स्पर्श किया और वह पूरी तरह सुने के बन गए। अब यह सब कुछ एक नाई, बाल काटने वाला, ने देखा लिया। यह नाई किसान के घर किसान का बाल काटने आया था। उस नाई ने सोचा, अगर किसी साधु को डंडा से मारने पर सोने का बदलता है तो मैं इस तरीके से बहुत ही अमीर बन सकता हूं। मुझे भी साधुओं को डंडे से मारकर अमीर बना चाहिए। उस किसान ने तो बस एक ही साधु को डंडा से मारा, मैं एक से ज्यादा साधु को डंडे से मारकर उससे भी ज्यादा पैसे वाला बन जाऊंगा। यह सोचकर नाई ने कुछ साधु को अपने घर भोजन और दान देने के लिए बुलाया। साधु भी परेशान थे कि जो नाई हमें कभी कुछ भी दान नहीं दिया, आज वह भोजन भी खिलाएगा और दान भी देगा। वैसे भी वह सभी साधु नाई के बताए समय पर नाई के घर पहुंच गए। नाई ने अपनी सारी तैयारी कर लिया था। जैसे ही साधु नाई के घर के अंदर गए, नाई ने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिए। उसके बाद नाई साधुओं को डंडे से मारने लगा, लेकिन कोई भी साधु सोने का न बना। साधु नाई को इस तरह से मारने का कारण समझ नहीं पा रहे थे। कुछ समय मार खाने के बाद सभी साधुओं को गुस्सा आ गया। सभी साधु मिलकर नाई को खूब मारा। नाई को मारने के बाद वह नाई के घर से बाहर आ गए। कहानी से ध्यान, हमें किसी का नकल कभी नहीं करना चाहिए। नंबर 2, एकता में बल होता है। ज्ञान की कहानी बहुत समय पहले की बात है। कहीं दूर एक जंगल हुआ करता था। उस जंगल में एक पीपल का पेड़ था। वह पीपल का पेड़ बहुत साल पुराना था। उस पीपल के पेड़ को देखकर लगता था कि उसकी उम्र करीब 100 साल हो गई। जब भी कोई राहगीर उस जंगल से जाया करता था तो उस पीपल के नीच रुककर आराम किया करता था। उस पीपल के नीचे काफी ठंड रहा करता था। यह गर्मी के मौसम में राहगीर को खुद की ओर खींच लिया करता था। उस पीपल के पेड़ पर कई चिड़ियां अपने घोंसले में रहा करती थीं। एक दिन एक कौवा ने देखा कि कोई शिकारी उस पीपल के पेड़ के पास आ रहा है। कौवा जल्द से पीपल के पेड़ के पास आया और सभी को शिकारी के बारे में बता दिया। कौवा ने कहा, देखो, ये किस तरह से हमें अपने जाल में फंसाने के लिए दाना डाल रहा है, पर हमें उस दाने की ओर देखना भी नहीं है। कौवा की जानकारी देने के बाद उस पीपल का कोई पंछी भी उस दाने को खाने नहीं गया। दोपहर का समय था। आकाश में उड़ रहे कुछ कबूतर का झुंड ने जमीन पर पड़े दाने को देखा। भूख एक ऐसी चीज है जो मौत की कुएं में भी डाल देती है। कबूतरों को दाना तो दिख रहा था, लेकिन शिकारी का जान नहीं दिख रहा था। सारे कबूतर जाल में फंस गए। सभी कबूतर रोने लगे। कबूतर का राजा बोला, अब रोने से कुछ नहीं होने वाला है, हमें एक साथ उड़ाना चाहिए। हम एक साथ उड़कर इस जाल को ले उड़ सकते हैं। राजा की बात मानकर सारे कबूतर एक साथ उड़े। एक साथ उड़ने के कारण वह कबूतर जाल को लेकर आकाश में उड़ गए। शिकारी का शिकार और उसका जाल भी देखते ही देखते गायब हो गया। इधर आकाश में उड़ने के बाद राजा ने कहा, हम सभी को दक्षिण की ओर चलना चाहिए। दक्षिण की ओर एक चूहा रहता है जो मेरा मित्र है। शायद वह हमारी मदद कर सकता है। राजा की बात मानकर सारे कबूतर दक्षिण की ओर चल दिए। चूहे के घर पहुंचने पर कबूतरों के राजा ने चूहे को बुलाया और कहा, प्यारे मित्र,
आज हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम इस जाल को काट कर हमें आजाद कर दो। चूहे ने कहा, ठीक है, लेकिन यह सब कैसे हुआ? कबूतरों के राजा ने कहा, भूख की आग ने हमारी आंख पर पर्दा डाल देता है। हमें भोजन तो दिखता है, लेकिन उस भोजन को देना वाला नहीं दिखता है। वह कैसा है? यह नहीं दिखता है। चूहे ने कहा, ठीक कह रहे हो। चूहा जाल को काटना शुरू कर दिया। कुछ समय के अंदर ही चूहे ने सभी कबूतर को जाल से आजाद कर दिया। कबूतरों के राजा ने कहा, मैं तुम्हें किस मुंह से धन्यवाद कहूं? इस पर चूहे ने कहा, एक मित्र दूसरे मित्र के काम ना आए तो वह मित्र ही क्या, और उनमें मित्रता ही किया। इस कहानी से हमें ज्ञान मिलता है कि हमें किसी भी काम को एक साथ करना चाहिए। एक साथ मिलकर किसी काम को किया जा सकता है, इसलिए एक साथ मिलकर कोई भी काम करे। कर्म ही जीवन को तय करता है। ज्ञान की कहानी एक बार की बात है। कहीं दूर एक गौत नामक एक संत रहा करते थे। इसका एक ही बेटा था। उस बेटे को वह बहुत प्यार किया करते थे। जितना वह अपने बेटे से प्यार करते थे, उतना ही उनका बेटा उनसे प्यार किया करता था। उस संत के बेटे का नाम अर्जुन था। एक दिन की बात है, वह शांत भगवान की पूजा कर रहे थे। तभी उन्हें पता चला कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनकर संत के चेहरे पर हल्की सी उदासी दिखी। फिर से वह सामान्य हो गए। लकड़े का शव आया। तभी संत के पास एक शिकारी आया। शिकारी कहने लगा, महाराज, आपके बेटे की मृत्यु का कारण यह सांप है। इस सांप ने ही आपके बेटे को काटकर मौत के घाट उतार दिया। अब आप ही बताए कि मैं इस सांप के साथ क्या करूं? क्या मैं इस सांप को टुकड़ों में काटकर मार दूं या फिर गर्म तेल में डालकर मार दूं? संत महाराज ने कहा, आप इसके साथ कुछ भी ना करें। हमारा धर्म यह नहीं कहता है कि किसी को मारा जाए। अब इसको मार देने के बाद भी मेरा बेटा जीवित नहीं हो सकता है, तो फिर इसे क्यों मारा जाए? इसको जो अच्छा लगा उसने वह किया। संत और शिकारी की बात को सुनकर सांप भी इंसान की भाषा में बोल उठा। सांप ने कहा, महाराज, आपके बेटे के मौत का कारण मैं नहीं हूं, बल्कि मृत्यु के देवता ने ही मुझे बढ़ावा दिया कि मैं आपके बेटे को डस लूं, और मैंने आपके बेटे को डस लिया। अभी इसकी बात हो ही रही थी, तभी मृत्यु देवता भी वहां आ गया। मृत्यु देवता ने कहा, किसी के मौत का कारण मैं नहीं होता हूं। आपके बेटे के मौत का कारण भी मैं नहीं हूं। मुझे तो काल ने आदेश दिया कि आपके बेटे की जान लिया जाए, इसलिए ही मैं सांप को डसने के लिए बढ़ावा दिया। इसमें न तो सांप दोषी है और न ही मैं। काल के अनुसार ही यह धरती चलती है। काल जो चाहता है वही होता है। हम सब काल के अनुसार काम करते हैं। मृत्यु के देवता संत, शिकारी और सांप को बता रहे थे। अभी तक ये खुद को सही बता ही रहे थे, तभी वह पर काल भी आ गया। काल ने कहा, मैं भी किसी काम के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। जो कुछ भी किसी की साथ होता है, उसके लिए उसका कर्म ही जिम्मेदार होता है। इस लड़के के मौत का कारण इसका पिछले जन्म के कर्म जिम्मेदार है। जो भी जैसा कर्म करता है, उसका वैसा ही जन्म और मृत्यु मिलता है। इस कहानी से हमें ज्ञान मिलता है कि हमें हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए। कर्म ही हमारे सामने फल के रूप मिलता है। अगर किसी काम को करके हम किसी को दुख देते हैं, तो कोई ऐसा भी होगा जो कुछ ऐसा काम करेगा जिससे हमें दुख होगा। वही अगर हम कोई काम करके किसी को खुश करते हैं, तो कोई ऐसा भी होगा जो कुछ ऐसा काम करेगा जिससे हमें खुशी मिलेगा। हमने ऐसी ज्ञान की कहानी लिखी है जो बच्चे और बड़ों दोनों के ज्ञान को बढ़ा सकती है। कहानी को पढ़ना किसको पसंद नहीं होता है? छोटा बच्चा भी कहानी पढ़ना पसंद करता है। वैसे भी अगर कहानी हिंदी में हो तो कहानी पढ़ने में और मजा आता है। हमने ज्ञान की कहानी हिंदी लिखी है, जिससे ज्ञान की कहानी पढ़ने में मजा भी आए और ज्ञान भी मिले। ऐसी नई नई प्रेरणादायक मोटिवेशन स्पीच के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपको हमारे नए नए इंस्पायर मोटिवेशन स्पीच, मोरल स्टोरी की नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलती रहे और आप उसका भरपूर लाभ उठाएं। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।